नंबर 4 हम लोग बना रहे हैं, जिसमें आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन। आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अंत त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजाओं की 1.5 गुनी हो। चलिए हम लोग इसका निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, लाइन खींचने के उपरांत हम लोग क्या करेंगे कि जितना बड़ा लाइन खींचे हैं उससे थोड़ा छोटा कर लेंगे। 5 या 6 सेंटीमीटर करने के बाद ऊपर भी ऐसे काट लेंगे और नीचे भी ऐसे काट लेंगे। इस तरह से काटने के बाद एक बार फिर यहाँ से रख कर के काट लेंगे ऐसे और ऐसे। ठीक है, काटने के उपरांत इसको जो है हम लोग मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से मिला देंगे और मिलाने के उपरांत क्या करना है कि हम लोग को बताया जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर हम लोग इस स्केल में माप लेते हैं। ठीक है, स्केल में हम लोग 4 सेंटीमीटर मापते हैं। तो ये रहा 4 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पर रख करके हम लोग इस तरह से काट लिए 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मापने के उपरांत क्या करना है कि इस तरह से हम लोग को मिला देना है। ठीक है, और यहाँ भी इसी तरह से हम लोग को 4 सेंटीमीटर मिला देना है। ठीक है, ये मिल गया। अब मिलने के उपरांत क्या कहा जा रहा है कि 1.5 गुनी हो। क्या हो? 1.5 गुनी, मतलब 3/2 गुनी हो। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि 3 भाग में इसको फिर से हम लोग काट लेंगे। यहाँ रख करके एक भाग और 2 और ये तीसरा है 3। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है 3/2 इससे हम लोग इसको मिला देते हैं इस तरह से। मिला दिए। ठीक है, ये जो है 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक चाप हम लोग लेते हैं और एक चाप लेकर के हम लोग ऐसे करके काट लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार यहाँ से भी रख करके हम लोग एक चाप काट लेते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी को हम माप लेते हैं। ये माप लिए और मापने के उपरांत क्या करेंगे कि हम इस पर रख करके यहाँ काट लेंगे। ठीक है, काटने के बाद हम देख रहे हैं कि ये लाइन आगे भी जाएगा, तो हम लोग उस लाइन को मिला लेंगे बाद में। पहले यहाँ से हम लोग लाइन खींच लेते हैं कि कहाँ तक ये लाइन जाएगी। ठीक है, अब इस लाइन को हम लोग को आगे की तरफ बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ गया। इनको मिला देना है एक दूसरे से। मिल गया। उसके उपरांत क्या करना है कि फिर से हम लोग को एक छोटा सा चाप लेना है। चाप लेने के उपरांत फिर यहाँ ऐसे काट लेंगे एक बार, फिर यहाँ से भी हम लोग एक बार ऐसे करके काट लेंगे और फिर ये और ये दोनों को मिला दिए, नाप लिए। इसको नापने के उपरांत फिर हम लोग को यहाँ पे काट लेना है। काटने के बाद फिर से हम लोग को ये लाइन जो है आगे की ओर बढ़ाना है। ठीक है, और इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा करके उस लाइन के साथ क्या करना है, मिला देना है। और जहाँ भी वो मिल जाए ये जो है आपका 3/2 गुना में ये ट्रायंगल जो है बन करके आपका तैयार हो गया है। इस सब का नाम दे दीजिए, ABC, इसका नाम A1, A2, A3 और इसका नाम D। अब बाकी इसका रचना स्टेज बाय स्टेज लिख देंगे। रचना वो फर्स्ट स्टेज में क्या किए थे, तो 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचे थे। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का आधार खींचना, आधार खींचा गया। ठीक है,
दूसरा में हम लोग क्या किए थे कि इसका दूसरा स्टेज में क्या किए थे कि इस लाइन को हम लोग दो भागों में बांटे थे। 8 सेंटीमीटर रेखा को दो भागों में बांटना, दो भागों में बांटना, ठीक है। और तीसरा स्टेज में हम लोग काम किए हैं कि 4 सेंटीमीटर 90 डिग्री पर खींचकर समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करना, समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करना। चौथा स्टेज में हम लोग किए हैं कि नीचे की ओर लाइन लिए हैं, नीचे की ओर रेखा खींचे, नीचे की ओर रेखा खींचा गया, नीचे की ओर रेखा खींचा गया और उसको 3 भाग में A1, A2 और A3 में बांटा गया। A1, A2 और A3 में बांटा गया। पांचवा स्टेज में काम किए हैं हम लोग कि A2 से रेखा खींचा गया, E पॉइंट पर मिलाया गया। A2 से रेखा खींचकर E बिंदु को मिलाया गया, खींचकर E बिंदु को मिलाया गया, E बिंदु को मिलाया गया। छठा पॉइंट में हम लोग क्या किए हैं कि A3 से हम लोग लाइन खींचे हैं, A3 से C रेखा पर चाप के माध्यम से लाइन खींचे हैं, चाप के माध्यम से खींचा गया, खींचा गया। 7वें नंबर में खींचा गया। उसके बाद फिर से चाप के द्वारा ए बिंदु पर मिलाया गया। बस।